राजसमंद में राजनीति का तमाशा। मजबूत लोकतंत्र के लिए पक्ष व विपक्ष आवश्यक हैं। इसीलिए चाहे ग्राम पंचायत हो, शहरी निकाय अथवा राज्य व केंद्र सरकार हो, हर जगह पक्ष व विपक्ष हैं ताकि सत्ताधारी राजनीतिक दल पर अंकुश रह सके और लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंच सके। खैर, यह तो आप सब जानते ही हों। मैं आपसे बात कर रहा हूं राजसमंद में नगर परिषद की 27 फरवरी को आयोजित हुई बजट बैठक की। बैठक में कुछ पार्षदों का इंट्रोडक्शन होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बीच सभापति अशोक टांक ने बजट उद्बोधन जारी रखा। पार्षद अपनी जगह से उठकर वेल में आ गए, फिर धक्का मुक्की के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। पानी फेंका व प्रोसीडिंग की फाइल फाड़ कर फेंक दी। इस तरह न सिर्फ अनुशासन के कायदों की धज्जियां उड़ी, बल्कि बोर्ड बैठक आयोजन की भी कोई सार्थकता नहीं रह गई और न ही जनता की समस्याएं सदन में रखी जा सकी। हमारी महिला पार्षदों को धक्का मुक्की करे थे तो भी उनके पति कहीं अंदर नहीं आए कि नहीं, क्योंकि डेकोरम होता है, एक मीटिंग का डेकोरम होता है और वो मेंटेन रखा भाजपा ने, और कांग्रेस ने हर वो चीज़ करी है जिससे ये मीटिंग का डेकोरम टूटे। सूर्य प्रकाश जहांगीर वार्ड नंबर 25 से जो पार्षद हैं हाउसिंग बोर्ड से, उन्होंने नशा कर रखा था और वो पानी की बोतल लेके सभी पार्षद महोदय के ऊपर, माननीय सदस्य महोदय के ऊपर, विधायक महोदय के ऊपर उन्होंने पानी की बोतलें से बौछार की। नशे के कारण हुआ है और सूर्य प्रकाश जहांगीर के कारण ही हुआ है। जो मुद्दे हैं उस बारे में तो कोई बात करता नहीं। जन विकास के जो मुद्दे हैं कि विकास कितना हुआ एक साल में, जो हम बात रखना चाहते थे, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए कि बीजेपी के पार्षद नशा कर कर मीटिंग में आते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सब तैयार हैं, हम सब जाकर अपना ब्लड सैंपल देते हैं, हम सब जांच कराते हैं। अगर हम कोई भी नशा करके, और नशा कर कर आना और इतना जिसको कहते हैं छोटी तरीका और बेकार और घटिया तरीके की बात रखना अपने आप में बहुत गलत बात है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई उनका पार्षद नशे के अंदर मीटिंग में आ रहा है, वो महिलाओं के साथ भी किस तरह का व्यवहार, उनको खुद को अपने हाथ से ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था वहाँ पे, इधर उधर सब पे गिर रहे थे वो, और वहाँ पे गाली गलौज का प्रयोग कर रहे थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ऐसे पार्षद इन्होंने भाजपा के अंदर इन्होंने ऐसे पार्षद बना रखे हैं और ऐसे लोगों को ये लोग मीटिंग में लेकर आते हैं। तो हम सभी मांग करते हैं कि इसको निष्कासित किया जाए। हमारे साथ में मारपीट भी की, सुनीलाल बंचोली, मांगीलाल जी डाक और सभापति, उसके साथ में लच्छू धोबी, यू ऐसे कुल मिला के इन्होंने एक गुंडा जैसा माहौल बनाया था। और बीजेपी के सभी लेडीज महिला पार्षद, हमारे आशीष जी या मैं दीपक जी, हमारे ऊपर इन्होंने मारपीट भी की और बटन भी तोड़े और गलत आरोप भी लगा रहे हैं। हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराएंगे हम, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार हुआ है हमारे महिला पार्षदों के साथ, सूर्य प्रकाश जी जहांगीर साहब के साथ जो धक्का मुक्की हुई उसके खिलाफ, और जिस तरीके की गाली गलौज हुई है उसके खिलाफ हम अभी केस दर्ज कराएंगे। और हम वहीं थाने से ही आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेटर हम दे चुके हैं उनको ऑलरेडी। व्यक्ति विशेष नाम पे ये तो पूरा सभापति महोदय और उपसभापति महोदय के अंदर ये हुआ है, तो उनके छत्र छाया में हुआ है, तो डेफिनेटली ये उनके खिलाफ है और सभी पार्षदगणों के खिलाफ है जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी है वहाँ पर। तो जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय और सारे पार्षदों के खिलाफ हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज। अब सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर बोर्ड बैठक बीच में स्थगित हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता की समस्याएं सदन तक नहीं पहुंच पाई तो जवाबदेह कौन है? खैर, जिम्मेदारी की बात करें तो भाजपा व कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारी भी एक दूसरे को ही जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ये हंगामा हुआ है। इस घटना के बाद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी। दुख की बात है कि राजसमंद के विकास की गति जो भाजपा ने शुरू करी थी यहाँ पर, और सुरेश जी पालीवाल के नेतृत्व में इतना अच्छा विकास हुआ, कहीं ना कहीं आज इस बजट की मीटिंग से वो विकास को रोकने की कोशिश करी गई। उसके बाद जब उनके पार्षदगण आ गए और 11:30 बजे मीटिंग चालू हुई, वो मीटिंग चालू होते ही सबसे पहले तो आयुक्त को मीटिंग का कॉल करना चाहिए था, लेकिन वो मीटिंग सभापति जी ने चालू करी। चलो, मीटिंग चालू हुई। उसके बाद जब मीटिंग का पहला एजेंडा का पॉइंट था, जो कि ये था कि बजट के ऊपर
उन्होंने जो बजट रखा है उसके ऊपर चर्चा की विषय थी। हमारी तरफ से हमारे भाजपा के पार्षद खड़े हुए, चंपालाल जी, उन्होंने बोला कि जो मीटिंग पहले हुई है, यानी फर्स्ट जो वर्चुअल बैठक हुई थी, उस मीटिंग में कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं है, तो हमें उस मीटिंग की जानकारी प्राप्त करनी है। ये एजेंडा में हो या नहीं हो, आप ये पॉइंट रख सकते हो कि जब वो सर्कुलर निकला है, उस सर्कुलर में वो मीटिंग में एडेड है और डिस्कस नहीं हुआ, तो वो किस कारणवश से नहीं हुआ। कहीं भी हम बीजेपी का एक भी पार्षद ये नहीं चाहता था कि आज बजट की कोई बैठक ना हो पाए या नहीं हो। हम सिर्फ ये चाहते थे हम अपना पॉइंट रखें, अपनी बात रखें कि ये अगर चर्चा में आया है, कोई XYZ पॉइंट है और उसको हमें डिस्कस करना है जो पुरानी मीटिंग में था, नहीं डिस्कस हुआ है और फिर भी हमारे पास रिटर्न में आया, तो वो क्यों आया है। उस चर्चा की वजह से चंपालाल जी खड़े होकर अपनी बात रखना शुरू करे, तो सभापति महोदय फिर भी कंटिन्यू करे। उनके पास जो पेपर था, जो वो बजट रीड करना चाहते थे, एक पेपर लेकर आए थे, बस वो कंटिन्यू करते रहे एक रीड करने के लिए। रीड कर रहे हैं, चलिए वहाँ तक मैंने भी निवेदन करा, आप एक मिनट उनको बात बोलने का मौका दीजिए। नहीं भी होता, आप ये बोलते कि नहीं माननीय सदस्य, आप ऐसा करिए, बैठिए, मैं ये कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपकी जो बात है हम आपको रखने का 2 मिनट मौका देंगे। ये तो एक बात होती है कि आप किसी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी लोग ये प्लान कर आए थे कि आज झगड़ा करना है और बीजेपी पार्षदों को यहाँ से निकाल कर बाहर करना है, क्योंकि उनकी जो रणनीति थी वो उसी तरीके की थी। जब ये हुआ तो हमारे भाजपा के पार्षद नीचे वेल के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ नीचे बैठकर विरोध करेंगे, हम इस समर्थन में नहीं है कि आप हमें हमारी पक्ष रखने की भी बात, हमें पक्ष रखने का भी मौका ना दें। जब ये हुआ, उन्होंने ये सब हिम्मत जी, मोहन जी, ये लोग सब जने जाकर वेल में बैठे, उसके बाद भी अपने सभापति महोदय चालू रखा उन्होंने अपनी बात रखना। बात थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, इन्होंने खड़ा हुआ कि आप हमें बात तो बोलने का मौका दीजिए। बस इतनी बात थी कि पीछे से मैं बैठी हुई हूँ उस टेबल पर, एक पानी का फव्वारा आता है कहीं से उड़कर हमारे ऊपर। मतलब स्थिति और परिस्थिति ये है कि आप वहाँ पर चर्चा, विपक्ष का हक है अगर उनको कोई अपनी बात रखनी है। आज तक ऐसा नहीं है कि विपक्ष में सिर्फ भाजपा ही बैठी है, ये लोग भी विपक्ष में थे, ये लोग भी अपनी बात रखते थे और हम सुनते थे। नहीं भी सुनते थे तो पानी किसी ने भी नहीं फेंका। ये तो एक जिसको कहते हैं ना डेमोक्रेटिक वे होता है बोलने का, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक बिहेवियर जो था वो बिल्कुल भी इन लोगों का नहीं था, पानी फेंका गया। जब इन्होंने यहाँ से पानी फेंकना चालू किया तो हमारे सब पार्षद खड़े हुए कि ये क्या तरीका है और आप इस तरीके से कैसे पानी फेंक सकते हो। तो टेबल से पीछे से कूद कर आपके ये कांग्रेस के पार्षदगण उस टेबल से कूद कर उस वेल में आए और इन सबको, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं सुन रही हूँ कि ये बोल रहे हैं अरे इनको निकाल के बाहर करो, इनको निकाल के बाहर करो। मैंने निवेदन करा सभापति महोदय से कि आप अपने लोगों को भी शांत करें, हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इनको भी बिठाएं और इन लोगों को भी मैं जाकर बोलती हूँ कि आप रुकें और सबको मौका मिलेगा अपनी बात और अपना पक्ष रखने का। लेकिन ना सभापति महोदय सुनने को तैयार थे, वो तो फिर भी माइक पर बोले जा रहे थे, पता नहीं सुनने वाला कौन था, क्योंकि मुझे तो मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी, इतनी वहाँ पर जिसको कहते हैं आवाज़ थी, लेकिन वो अपना माइक पे बोले जा रहे थे। उन्होंने हर बात इग्नोर कर भी चलने दिया जो चल रहा था। सभी पार्षद टेबल से उतरकर उधर सामने गए। कुछ पार्षद काफ़ी देर तक टेबल पर भी खड़े हुए थे, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें पता पड़ जाएगा। जब उतर के गए और धक्का मुक्की करने गए कि इनको बाहर निकालो यहाँ से, मतलब लिटरली पुश करना कि इनको बाहर निकालो, और सूर्य प्रकाश जी को बोला कि बाहर निकालो, तो हमारी पुष्पी जी भील छोटी सी पार्षद है, नई पार्षद है, उन्होंने आया कि अरे आप भाई साहब आप हाथ मत लगाओ इनको, तो उनका हाथ पकड़ कर उनको बाहर धकेला गया कि आप यहाँ पर नहीं बोलो। तो सारे पार्षद इंक्लूडिंग सभापति महोदय और उपसभापति महोदय अपनी चेयर से उतरकर, मुझे अपनी चेयर से तब खड़ा होना पड़ा क्योंकि जब मैंने देखा कि सभापति महोदय और उपसभापति महोदय हमारे उनको क्या नाम है, सूर्य प्रकाश जी जहांगीर साहब को पकड़कर एक कोने में लेकर जा रहे हैं और लिटरली ऐसे पुश करा उन्होंने कि आप क्या कहते हैं यहाँ से दूर रखो, इसको तो आज हम मारेंगे। तो मैं बीच में गई कि प्लीज़ आप लोग, इसमें कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभापति महोदय खुद हाथापाई पे वहाँ पर उतरे, इंक्लूडिंग उपसभापति महोदय और जितने भी पार्षदगण थे। बात वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने कहा कि नहीं आप इनको रोको, तो उधर की महिला पार्षदों ने मेरे ऊपर पेपर, डायरी, जो चीज़ें थी वो मेरे ऊपर फेंकना चालू करी। मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन कि आप भी शांति रखो, इन लोगों को भी हमारी की रेणु शर्मा LDC,
उस एलडीसी ने हमारे पार्षद महोदय के साथ, दीपक जी के साथ इस तरीके की बात करी जब इन्होंने उनको बोला कि आप वीडियो ना बनाएं। वो सबसे पहली थी, मैं भी वहीं खड़ी थी फ़ोन हाथ में लेकर वीडियो बनाने के लिए। तो जब दीपक जी शर्मा ने बोला कि नहीं आप वीडियो ना बनाएं, तो इस तरह की बात, तू कौन होता है बात करने वाला और अपने काम से काम रख, ये भाषा जिस तरीके से वो एक पार्षद को बोल सकते हैं, एक जनप्रतिनिधि को बोल सकते हैं, हमें चाहिए, हम डिमांड करते हैं कि उसके प्रति कोई कार्रवाई हो और रेणु जी शर्मा के खिलाफ ये बात जानी चाहिए। दाऊलाल जी पालीवाल जो कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, इस मीटिंग में क्या कर रहे थे? जब ये मीटिंग सिर्फ पार्षद की थी, मनोनीत पार्षद की थी और नगर पालिका के कर्मचारी आ सकते थे, तो कोई भी पार्षद पति उस मीटिंग में क्या कर रहा था? नगर परिषद बोर्ड बैठक में हंगामे के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार सुबह विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्री के द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में कांग्रेस के पार्षद, सभापति, उपसभापति के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की गई है। और इसी तरह कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, सभापति अशोक टांक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन दिए गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आगे और लड़ाई है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉपी और बजट की प्रतियां थी वो सब हमारे ऊपर फेंकी गई। ऐसा कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ट्रस्ट चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस तेरी गुंडागिरी। दुख ये है कि सरकारी कर्मचारियों ने उसमें आकर इन्वॉल्वमेंट जताया। रेणु शर्मा है जिसने, जो आज सभापति हैं वो नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय किसी विषय को लेकर बात हुई थी, उन्होंने पेपर गवर्नमेंट, इन लोगों ने, एलडीसी ने और टीचर ने जो करा है उसके खिलाफ हमें वो मिले और आगे चलकर ऐसा कभी ना हो। एफआईआर दर्ज कराना, मुकदमे करना, ये सब चीज़ों में जाने से अच्छा है हम तो ये चाहते हैं कि शांति से ये मीटिंग भी हो और राजसमंद की विकास की बातें उस मीटिंग में हो सके। आंदोलन तो डेफिनेटली, देखिए क्या है कि इसके अंदर हमारी तरफ से जो आंदोलन चालू हुआ है इन सभी पार्षदों के साथ, बीजेपी और हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, हम सब मिलकर ही इस आंदोलन को चालू रखेंगे। और कहीं ना कहीं जब तक उन दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और उसके बाद भी आशा यही करेंगे कलेक्टर साहब से कि अगली कोई बोर्ड की बैठक हो तो उसमें इस प्रकार का जो इस बैठक में चालू हुआ है वो रिपीट ना हो। नगर परिषद की जो बैठक हुई उसमें जो हमारे भाजपा पार्षदों के साथ में जो धक्का मुक्की की, मारपीट की, महिला पार्षदों के साथ में जो बदतमीजी की, मैं तो मानता हूं कि इतने शांत प्रिय इलाके में और इतनी बोर्ड की बैठकें हुई, लेकिन इतिहास में कल का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बिल्कुल धक्का मुक्की किए। हमारी एक जो लेडीज पार्षद है खुशबी भील, वो नीचे गिर गई थी, हम सब ने उसको संभाला, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने इतने गुंडागिर्दी पे उतर गए जिसकी कोई हद नहीं। नगर परिषद की जो बैठक हुई उसमें जो हमारे भाजपा पार्षदों के साथ में जो धक्का मुक्की की, मारपीट की, महिला पार्षदों के साथ में जो बदतमीजी की, मैं तो मानता हूं कि इतने शांत प्रिय इलाके में और इतनी बोर्ड की बैठकें हुई, लेकिन इतिहास में कल का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बिल्कुल धक्का मुक्की किए। हमारी एक जो लेडीज पार्षद है खुशबी भील, वो नीचे गिर गई थी, हम सब ने उसको संभाला, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने इतने गुंडागिर्दी पे उतर गए जिसकी कोई हद नहीं।